आजकल मैं ये जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो हैं, जवान लड़के और लड़कियां, उनको देखता हूँ और जिस तरह से वो अपनी स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हैं, जिस जोश में, जो बिंदास चलाते हैं, कोई फ़िक्र नहीं है उनको एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे, कुछ नहीं, टोटली ओब्लिवियन, केयरफ्री, इनविंसिबल ये जो हैं बच्चे। तो तब मुझे गुस्सा आता है, बोलते ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत परेशान करते हैं ड्राइविंग करते समय। मगर फिर मैं याद करता हूँ कि हम भी ऐसा ही करते थे जब हम उस उम्र के थे। मेरी बात करूँ तो बम्बई में मैं अपनी मॉरिस जो है, छोटी सी पुरानी सी गड्डी थी, तो वो मैं चलाता था, 1947 मॉडल, ड्राइविंग इट इन 69-70, सो अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड। तो वो गाड़ी को मैं चलाता था, बम्बई में लेके घूमता था, पहले बगैर लाइसेंस, फिर लाइसेंस के साथ। तो कभी कभार क्या होता था कि बस जा रही हो BEST की और मुझे उसके ओवरटेक करना हो, क्योंकि वो मुझसे भी धीमा चलाते थे वो लोग। तो मैं कोशिश करता था, हॉर्न बजाता था कभी कभी, तो वो मानता नहीं था, वो रास्ते के बीच में बिल्कुल रहता था, मुझे साइड नहीं देता था। तो मैं क्या करता कि मैं चांस मिले तब आगे निकल के फिर गाड़ी धीमी 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 करता। तो मजबूरन उससे भी अपनी बस को धीमा करना पड़ता, वो भौंपू 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 बजाता, मगर मैं धीमे चलाता और उसकी बस की जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाए तब फट करके निकल जाता। अब उसको तो पिकअप करने में बहुत देर लगती है ना बस ड्राइवर को, क्योंकि इतनी बड़ी बस, और कभी कभी तो डबल डेकर होती थी। तो एक दफ़े मेरे मामा मेरे साथ थे, जीतू मामा। तो मैंने ऐसे किया, वर्सोवा से हम आ रहे थे अंधेरी। बोलते जेमिनी क्या कर रहा है? मैंने कहा उसको मैं सबक सिखा रहा हूँ। अरे बोलता है यार वो तुझे पीछे से टच करेगा ना तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैंने कहा मामा टच कैसे करेगा वो, तो वो कसूर उसका होगा। तो बोलते हैं कि कसूर किसी का भी हो, नुकसान किसको होगा। मामा मुझसे बड़े ऑफ कोर्स, इसलिए वो समझदारी की बात करते थे, और मैं द इनविंसिबल यंग मैन फुल ऑफ हॉट ब्लड नहीं। वो मुझे याद आता है। ये नुस्खा तो मैंने अभी तक आजमाया था। वो हाईवे पर जब ट्रक साइड नहीं देता है ना, तो या वो 2 लेन होती हैं तो वो फास्ट लेन में चलाता है और मैं निकलने की कोशिश करता हूँ, तो वो मुझे जाने नहीं देता। फिर मैं निकल के आगे जाके धीमे धीमे गाड़ी अपनी धीमी करता जाता। तो उससे तो नेचुरली स्पीड कम करना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके वो हॉर्न पर हॉर्न बजाएगा, आई विल नॉट लिसन टू हिम, आई विल जस्ट स्लो डाउन। तो 65-70 किलोमीटर की स्पीड से मैं आ जाऊंगा 35 पर, 30 पर। तो वो काफ़ी परेशान हो जाता था और मुझे ओवरटेक करने की कोशिश करता था। उसे शायद लगता होगा कि इसे कोई प्रॉब्लम हो गया, और फिर मैं ज़ूम करके भाग जाता था। आजकल की गाड़ियाँ, मेरे पास ज़ेन थी तो वो तो पिकअप अच्छा था, तो ट्रक तो कई बार पीछे रह जाती थी। तो वो मैं करता था, तो मुझे वर्षा हमेशा डांटती थी कि क्यों करते हो ऐसा, क्या फ़र्क पड़ता है, वो थोड़ा समझने वाला है। मैंने कहा नहीं उसको एक लेसन सिखाना है। तो मे बी सन ऑफ अ टीचर, तो ये सब मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, हमने भी कुछ ऐसा ही किया था। हम भी दौड़ते हुए बस में चढ़ जाते थे, चालू बस में, ट्रेन से उतर जाते थे, ट्रेन में
जंप करके ट्रेन जब ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म छोड़ने वाली हो तब ट्रेन पकड़ के चढ़ जाते थे। वो पुरानी ट्रेन जो थी वो आपको मालूम है, वो 3 किस्म की ट्रेन हम जब कॉलेज में थे तब चल रही थी। एक तो एकदम पुरानी, उसको 3 लाइटें थी, एक बड़ी और 2 ऐसी, और वो थोड़ी चौड़ी थी। उसके बाद जो आई थी वो कुछ नई सी थी, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस थे, उसको नैरो किया गया था। और फिर तीसरी आई, वो तो काफ़ी फास्ट थी, उसमें हम चढ़ने की कोशिश नहीं करते थे, इट्स वेरी फास्ट, पिकअप द स्पीड ज़ूम। तो वो 3 किस्म की गाड़ियाँ थी, वो देखते ही मालूम पड़ जाता था। तो वो जो पुरानी गाड़ी जो आती थी उसको हम शोभना समर्थ कहते थे, फिर जो बीच वाली जो थी उसको हम नूतन कहते थे, और एकदम जो नई आई थी उसको हम तनुजा कहते थे। शायद आजकल जो आती हैं उसको काजोल कहना चाहिए, क्या मालूम। तो वो जो शोभना समर्थ जो आती थी पुरानी, उसमें तो वो तो धीमे 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 स्टेशन के अंदर दाखिल हुई, और लॉन्ग बिफोर इट स्टॉप्स हम चढ़ के बैठ जाते थे जगह लेने के लिए, और उतरते समय भी हम ऐसा ही करते थे, छोड़ देते थे गाड़ी, थोड़ा साथ चल के फिर भाग जाते थे। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं 75 का हूँ, तब मैं 18, 19, 20 का था। तो वक्त जो है ना वो सिखाता है बहुत कुछ। एक दफ़े ऐसे हुआ, मुझे याद आया कि मेरा दोस्त सुभाष है, मैं और सुभाष हम दोनों मालूम नहीं क्यों, मगर हम एक मलाड से अंधेरी आए, तो वो कुछ फास्ट ट्रेन थी और पार्ला कॉलेज जाना था, कुछ था, हमें ट्रेन चेंज करना थी। तो अब क्या हुआ कि अंधेरी स्टेशन पर ट्रेन यूँ जाती है और बीच में एक फेंस है। फेंस के जो खंभे हैं वो इतने अपने अलग अलग हैं और डिस्टेंसेस पर हैं, और काफ़ी मजबूत, नेचुरली वो रेलवे की है तो मजबूत फेंस होती है। तो हमने देखा तो हमारी ट्रेन यहाँ रुकी, और सामने एक ट्रेन खड़ी थी, पड़ी थी, वो वापस जाने वाली थी बम्बई की ओर, अंधेरी से बम्बई। तो हमने सोचा चलो सुभाष इसमें चढ़ जाते हैं, तो हमें ये स्लो ट्रेन मिलेगी, ये लगती है स्लो है, अपनी फास्ट है, वो रुकने वाली नहीं है पार्ला। तो बोलते ठीक है। तो मैंने जूते पहने थे, तो मैंने यूं करके ट्रेन से वो जो फेंस थी उसके ऊपर एक पाँव रखा, 2 खंभे के बीच में बराबर आ गया, और यूं करके सामने वाली जो ट्रेन थी इतनी नज़दीक थी, उसका जो हैंडल बार होता है ना वो पकड़ लिया और जंप करके चला गया अंदर। अब सुभाष की बारी आई, उसने चप्पल पहनी हुई थी, तो वो करने गया और चप्पल एक पाँव तो आ गया उसका, दूसरा पाँव फंसा और गाड़ी चली। उसने चप्पल यूँ छोड़ दिया और हमारे कंपार्टमेंट में आ गया। ट्रेन चली गई, चप्पल शायद नीचे गिर गई। वेरी डेंजरस। अगर उसने शूज़ पहने होते और वो शू अगर निकलता नहीं तो शायद वो खींचा जाता ट्रेन के साथ, न जाने क्या होता। हाँ, फिर तो हमने ज़रा सांस ली, मगर बहुत हमें इतना डर नहीं लगा। अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है अरे बाप रे क्या होता, मैं क्या जवाब देता उसकी माँ को, उसके पिताजी को, वगैरह वगैरह और वगैरह वगैरह। मगर तब ऐसा कोई ख्याल नहीं है। मैंने बोला यार बच गए हैं, कि हाँ बच गए। फिर अब तो बोलती हैं वो ट्रेन तो चलने लगी इतने में, तो स्लो ट्रेन थी, तो वो ट्रेन फास्ट ट्रेन आगे निकल गई और स्लो ट्रेन चलने लगी। बोलते वापस आना पड़ेगा, बिल्कुल नए चप्पल है। मैंने बोला ठीक है। तो हम पार्ले स्टेशन उतर गए, फिर ब्रिज क्रॉस करके, अब की बार हमने फेंस का सहारा नहीं लिया, ब्रिज वो जो होता है ओवर ब्रिज वो क्रॉस करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर गए। दूसरी ट्रेन आई, उसमें बैठ के फिर अंधेरी आए। अंधेरी में वो बड़ी
समझदारी से उतरा और चप्पल वहीं पड़ी थी, कौन ले गया एक चप्पल को, मुझे अभी भी याद है, वो सफ़ेद चप्पल थी। तो उसने वो उठाई और मैंने उसको खींच लिया प्लेटफॉर्म पर, और उसने ज़रा थोड़ी गंदी हुई थी उसको ठीक ठाक करके पहन लिया, और फिर हम कॉलेज पहुंच गए। 15-20 मिनट लेट हुए मगर जान बच गई। तो ये सब जब मैं सोचता हूँ ना, याद करता हूँ, तो लगता है कि ये बच्चों का कोई उसमें कसूर नहीं है, दोष नहीं है, ये उम्र का तकाज़ा है। ये उम्र ऐसी चीज़ है ना कि तब लगता है कि दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत हमें मार नहीं सकती, हम विजयी हैं। तो ये बात है। शायद आपको भी यही अनुभव होगा, यही एक्सपीरियंस होगा। मुझे तो यही है। बहुत कुछ किया, ये तो 2-3 बातें थी, मगर ऐसी बहुत सी बातें हमने की कि जो मैं अब सपने में भी नहीं सोचूंगा करने की। ऐसी बात है। बूढ़े हो गए भाई।